सबको जय मसीह की। और आज हम लोग दो लोगों के बारे में बात करते हैं, एक धर्मी व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति। धर्मी और दुष्ट कैसे हो जाते? परमेश्वर के वचनों को समझना और परमेश्वर के वचनों को ना समझना, इसमें फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति जो कहता, पहला वचन भजन संहिता पहला अध्याय वचन 1 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए, वह कैसा मनुष्य है जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है। वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझेगा, वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेगा, वो परमेश्वर की व्यवस्था या नियम का कदर नहीं करेगा। सेम यही व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति, वो सच्चा है और वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को अच्छी तरह से समझता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह से समझता है, परमेश्वर के सामर्थ को अच्छी तरह से समझता है, परमेश्वर की अनंत स्वर्गीय स्थानों पे जो आशीष में बुलाया वो भी अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए वो व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। और कहते कि दूसरे पॉइंट में, बहुत यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हर समय हर वक्त वो प्रसन्न रहता है। तीसरी बात, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। भजन संहिता पहला अध्याय 1, 2, 3 वचन में। अद्भुत बात है। अगर मैं आज इस जगह पर अपने आप को रखूं, भजन संहिता 1 में, और ये इस धर्मी व्यक्ति की जगह पे, तो मैं कैसा हूं? देखिए, धन्य हूं मैं, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता हूं मैं, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता हूं, ना ठट्टा करने वालों की मंडली पर बैठता हूं। मैं नहीं बैठता हूं, मैं इन सब चीजों को नहीं चाहिए, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं हूं। दूसरी बात कहता कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था में खुश रहता हूं, उसको रात दिन में ध्यान करता हूं, मनन करता हूं, और मैं उस वृक्ष के समान हूं जो नदियों के किनारे पर लगाया गया हूं। मैं जो कुछ भी करूंगा समय के अनुसार वो सफल भी होगा, मैं सफल रहूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ किया। आज परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, मुझे सोचना चाहिए परमेश्वर की वचनों में। मुझे दूसरों की, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर के बारे में जानता ही नहीं है, मैं उनकी युक्तियों में कैसे चल सकता हूं? जो परमेश्वर मुझे जानता है, मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया है, मैं उसकी सलाह चाहिए, मुझे उसकी युक्ति चाहिए, उसी की परामर्श चाहिए, मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तक जब मैं परमेश्वर की इन सब चीजों में बना रहता हूं, मैं दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं खुश रहता हूं, रात दिन उस पर मनन करता हूं। मैं उस वृक्ष के समान हूं जो नदियों के किनारे पर लगाया गया हूं, मगर मैं अपनी ऋतु से फलता हूं, और मैं जो कुछ भी करूंगा वो सफल होगा। भजन संहिता 91 वचन 10 में कहता है कि मुझे विपत्ति कभी नहीं आएगा और ना मेरे ढेरे में दुख आएगा। विपत्ति नहीं आएगा। प्रतिज्ञा करता परमेश्वर वचन से, मुझे उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा किया, आपको नरक से, शैतान से छुड़ाया है, आपको कलीसिया में एक सदस्य के रूप में बुलाया है, स्वर्गीय स्थानों की आशीष दिया है। अद्भुत बात कहता है,
वचन से 37 और वचन 5 में कहता, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अद्भुत वचन है, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। भाई और बहन, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, आपकी सारी चिंताएं, आपकी जीवन की मार्ग की जो भी चिंताएं हैं, परमेश्वर को देना होगा, उस पर भरोसा करना होगा, तब वो सुनेगा। पूरी तरह से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है। अद्भुत बात है। देखिए किस तरह परमेश्वर आपको, तीमुथियुस का किताब, तीमुथियुस का दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और वचन 18 हम लोग पढ़ते हैं। एक वचन देखिए कितना सुंदर प्रतिज्ञा करता है वो हमें, और इन प्रतिज्ञाओं से हमें प्रोत्साहन होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खूबसूरत वचन कहता है, ये हमें आशीषित का वचन है, ऐसा हमारे जीवन के लिए खूबसूरत वचन है। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, और कहता कि अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अद्भुत बात है, वह आपको सुरक्षित पहुंचाएगा। बहुत अद्भुत बात दूसरा पत्रस का पहला अध्याय वचन 3 में देखिए एक बातें कहते हैं। मैं वचन पढ़ के सुनाता हूं आपको। परमेश्वर कितना हम लोग को चाहता है, परमेश्वर कितना प्यार करता है, और किस प्रकार से परमेश्वर हमें हर एक बातों को समझने के लिए चीजें दिया है। पहला अध्याय, दूसरा पत्रस का पहला अध्याय वचन 3 में, उसकी स्वर्गीय सामर्थ से सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखते हैं, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाता है, सब कुछ वो दिया जो आत्मिक भक्ति और आपके जीवन में आत्मिक भक्ति और सद्गुण में संबंध रखता है। आपके जीवन में उन चीजों को प्रकट किया, उन चीजों को दिया है जो आज हम बाइबल की वचनों के अनुसार रात दिन ध्यान करने से, उन वचनों में खुश रहने से परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। जब हम पापी ही थी, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवन दे सकता है। तो जब हम प्रभु के भक्ति में, हमारा जीवन उसकी भक्ति में बिताएंगे, ईश्वरीय चीजों, जिन ईश्वरीय चीजों में जो संबंध रखता है, उन चीजों में तो परमेश्वर आशीष देता है। इफिसियों की किताब में आपको प्रॉमिस करता है 1:3 में, वो स्वर्गीय आशीष, स्वर्ग में बैठाया, स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण किया। आमीन। इसीलिए आप ये 3 चीज मत भूलिए। दुष्टों की, धन्य है वह व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, वह तो रात दिन परमेश्वर के व्यवस्था पर खुश रहता और मनन करता, ध्यान करता। वो व्यक्ति कुछ भी करेगा वो सफल होगा, जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। कुछ भी मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो भी कुछ करते हैं, वचनों के आधार पर जो भी कुछ करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, प्रत्येक भाई बहनों को जो यूट्यूब में वचन सुनते हैं या कोई नया व्यक्ति सुन रहे हैं, आप इस पर विश्वास करिए। हमारी इस यूट्यूब में, हमारी चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अपडेट मिल सकता। प्रभु जो कुछ भी यूट्यूब में देख रहे हैं, सुन रहे हैं वचन, अगर कोई नया है, कोई पुरानी व्यक्ति है, प्रभु यीशु आप आशीषित करो, उनके शरीर, उनके परिवार, उनके जॉब, उनके नौकरी,
प्रभु हर क्षेत्र में आप उनकी बिजनेस पिता हर क्षेत्र में आप स्पर्श करो और आशीषित करो, अगुवाई करो तेरी आत्मा के सामर्थ दो पिता, और आत्मा की अगुवाई दो प्रभु, तेरे सच्चे मार्ग में बढ़ सके, आध्यात्मिक चीजों को पकड़ सके और तेरी इच्छा को पूरा कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कोई भाई बहन नया है, आप सुने, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी चर्च का नाम है ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप, और आप हमारी यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली अपडेट जो हम लोग करते हैं तो आप तक पहुंच सके और आप परमेश्वर आपको आशीष दे संदेश के द्वारा। धन्यवाद।